अभी हम निकल पड़े हैं घोड़बंदर फोर्ट की तरफ, जो कि अभी शायद यहाँ से 3 किलोमीटर है। 100 रुपये का तेल भराएंगे और 1.5-2 घंटा या 3 घंटा लग जाएगा उस जगह पर जाने में और एक्सप्लोर करने में। तो अभी हम बैठे हुए हैं इस फोर्ट पे और इस फोर्ट का नाम है घोड़बंदर फोर्ट। सबसे पहले तो बात करते हैं घोड़बंदर फोर्ट नाम कैसे रखा गया। घोड़ मतलब घोड़ा और घोड़ा मतलब हॉर्स और बंदर मतलब पोर्ट। इसका मतलब ये कि इस जगह पर कहीं से घोड़ों को लाया जाता था पानी के जहाज़ के ज़रिए और वो जगह थी अरब। अरब से यहाँ पर घोड़े आते थे और यहीं से डेक्कन प्लेट्यू, गुजरात और दूसरे हिस्सों में यहीं से भेजा जाता था या कहीं बेचा जाता था। इस फोर्ट की बात करें तो 1550 में पोर्टुगीज़ ने इस फोर्ट को बनवाया था। बाद में मराठा लोगों ने इस पर कब्ज़ा करके इसको मराठा घोड़बंदर बना दिया था। आई थिंक कसाबा दे तन्ना ऐसे करके कुछ नाम है जो पोर्टुगीज़ ने इस फोर्ट को रखा था। बाकी किले का मतलब ये है कि इस जगह पर सेफली घोड़ों को रखा जाता था बहुत लंबे टाइम तक। और अगर हम उस तरफ दिखाएं तो मेरे सामने क्रीक है, समंदर का किनारा। तो आप इधर देख सकते हैं मेरे पीछे है समंदर का इलाका। यहीं कहीं पर एक डॉकयार्ड बना होगा जहाँ पर शिप से अरब से घोड़ों को लाया जाता था और यहाँ पर बेचा जाता था। और ये जो जगह है वेस्टर्न घाट की टॉप मोस्ट जगह है। इसके बाद गुजरात आता है। बाय द वे यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है, पूरी मुंबई दिखती है। हालांकि ये मुंबई नहीं है, ये थाने है और थाने का कुछ इलाका है। और इस जगह को बोलते हैं भयंडर। मीरा रोड अच्छा नज़ारा है। इंडिया में जितने भी फोर्ट है ना, उन सब में कुछ ना कुछ ऐसा सीक्रेट रहता है जो सुनकर बड़ा अच्छा लगता है, अजीब सा लगता है। और इस फोर्ट का भी सीक्रेट है और वो ये है कि इसमें भी कहीं एक सीक्रेट रास्ता बनाया गया है, टनल बनाया गया है जो समुंदर के किनारे तक जाता है। और कुछ लोगों की माने तो पोर्टुगीज़ ने कुछ ख़जाना भी छिपाया हुआ था जो इसी फोर्ट के नीचे ही कहीं दबा हुआ है। हालांकि इन सब बातों का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसा लोग बोलते हैं कि ये सब चीज़ें हैं। अदरवाइज़ यहाँ की मेंटेनेंस की बात करें तो बहुत साफ़ सुथरा है और अभी यहाँ पे काम लगा हुआ है, मेंटेनेंस वर्क चल रहा है। कुछ टाइम के बाद ये फोर्ट पब्लिकली शायद
उस तरह से खुल जाएगा जब टिकट विकट लगने लगे। हालांकि अभी तो टिकट नहीं लग रहा है और अभी मेंटेनेंस के दौर में है। और ये काफ़ी हिडन फोर्ट है, ज़्यादा लोग आते जाते नहीं हैं, बस लोकली लोग आते हैं। और अभी हमने नेट पर ये भी पढ़ा कि पोर्टुगीज़ के बाद यहाँ पे मराठा है और उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिशर्स भी आए, तो उन लोगों ने भी इस पर कब्ज़ा किया और कुछ अपनी छाप छोड़ी होगी, वो हम देखेंगे नीचे चल के। बाकी ये हम पत्थर देख सकते हैं, ब्लैक पत्थर है जिसका यूज़ करके इस फोर्ट को बनाया गया है और काफ़ी सफाई से बनाया गया है, अनलाइक एनी अदर फोर्ट। उसके अलावा यहाँ पर पोर्टुगीज़ का एक चर्च भी है जो मेरे ठीक सामने है, अजीब सा दिख रहा है। तो ये है पोर्टुगीज़ का फोर्ट। अब देखो वहाँ जाते हैं कि नहीं, जाने का रास्ता मिलेगा तो ज़रूर चल के देखते हैं। बाकी यहाँ से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, टॉम्ब जैसा बना हुआ है। तो अभी हम ऊपर थे और वहाँ से आ गए नीचे, और हमें लगता है कि घोड़ों को जो लाया जाता था ना, इसी में ही रखा जाता होगा। इस तरह का जो शेड बना हुआ है ना, ये कुछ ऐसा लग रहा है कि इसी जगह पर घोड़ों को रखा जाता होगा, क्योंकि इस पर 30-40 या 50 घोड़े तो आराम से आ जाएंगे। ये 20 बाई 20 का एक हॉल है। बाकी इधर भी कोई जगह है। यहाँ पर जैसा कि घास लगी हुई है, इसका मतलब ये है कि घोड़ों के चरने का इंतज़ाम या खाने पीने का इंतज़ाम भी यहीं पर रहा होगा। यहाँ पे भी नहलाया वहलाया जाता होगा। हालांकि पीछे एक पॉन्ड जैसी जगह है, शायद वहाँ पे नहलाया जाता रहा होगा। और इधर अगर हम देखें तो एक स्कूल है जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये अनएक्सपेक्टेड मेरा टूर हो गया इस फोर्ट का। बाकी यहाँ पे पत्थर हम देख सकते हैं कि कुछ आज के ज़माने के डिज़ाइन वाले पत्थर यहाँ पड़े हुए हैं, जिसको इस फोर्ट में लगाया जाएगा जो जगह से टूट गया था उन जगहों पर। और हमने सुना था कि पहले के ज़माने के घोड़ों की हाइट ज़्यादा होती थी, 5.5 से 6 फुट तक की होती थी। तो ये भी अप्रॉक्स उतना ही है। मेरी हाइट है 5 फीट 8.5, तो ये 6 फीट आराम से होगा। और जो घोड़े होंगे वो आराम से इधर आ जाते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा हाइट है। बाकी अगर यहाँ पर देखें तो ये एक आम का पेड़ है और ये भी 50-50 साल पुराना लग रहा है, काफ़ी बड़ा है। अनजाना मुसाफिर नहीं, अनजान नहीं, अनजाना, ANJAANA। एवरेस्ट पे गए थे? नहीं, नेपाल में एवरेस्ट। तो ये रहा पॉन्ड, और इसकी जो लंबाई चौड़ी हमको लगता है 60 फीट बाई 50 फीट होगी, और गहराई करीब 20 फीट। और इधर साइड स्टेयर भी है जहाँ पर घोड़ों को अंदर ले जाके नहलाया जाता होगा, क्योंकि घोड़े जो है पानी में तैर सकते हैं और इसीलिए उन लोगों के लिए पॉन्ड बनाया गया ताकि वो पानी में नहा सके, धो सके, स्विमिंग कर सके। यहाँ पर स्टेयर के साथ साथ रैंप भी बना हुआ है, जिससे जो घोड़ों को चढ़ने में आसानी हो। इस जगह पर एक चीज़ हमने नोटिस किया कि आम के पेड़ कई सारे हमको दिख रहे हैं। लगता है अरब के घोड़ों को आम बहुत पसंद थे या आम की पत्तियाँ बहुत पसंद थी, तभी इन पेड़ों को लगाया गया। अगर अरब के घोड़ों को पसंद नहीं था तो शायद पोर्टुगीज़ लोगों को पसंद होगा, अदरवाइज़ मराठास को पसंद होगा, नहीं तो ब्रिटिशर्स को पसंद होगा। किसी न किसी को पसंद तो होगा, तभी इतने सारे आम के पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं।
तो आई एम श्योर यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रहा होगा जिसको अभी पैक करवा दिया गया है। शायद सीक्रेट टनल इसी के पीछे है। तो चलो यहाँ पर इडली वाला आया है तो इडली खा लेते हैं। चर्च पे वहाँ से जो दिखाया था पोर्टुगीज़ चर्च, तो अभी चर्च की तरफ चलते हैं। कुछ सीढ़ियाँ हैं जो चढ़ना पड़ेगा। उसके पहले एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ हम आपको बता देते हैं कि पीछे मेरे जो पेड़ दिख रहा है ये बाओबाब ट्री है, और नेट पर हमने सर्च किया तो पता चला कि अफ्रीका में होता है ऐसा पेड़। जब घोड़ों का ट्रेड होता था, व्यापार होता था, उस टाइम ये पेड़ को वहाँ के लोग लेकर आते थे, इसके बीज लेकर आते थे, मतलब एक तरह से मेडिसिन के तौर पर घोड़ों के लिए। सबसे अमेजिंग बात कि ये पेड़ जो है ये 400 से 500 साल पुराने हैं, जिसको हम अभी देख रहे हैं। यानी कि जितना पुराना किला है उतना ही पुराना ये पेड़ भी है। और ये ऐसे यहाँ पे कई सारे हैं, 5-10 तो होंगे, और बाकी यहाँ पे हम देख सकते हैं बंदर हैं कई सारे। वैसे तो हमको बंदरों से डर नहीं लगता है, लेकिन बंदर यहाँ बढ़ते चले जा रहे हैं। अब ये चर्च का राज क्या है ये अंदर चल के देखते हैं, क्योंकि चर्च भी है काफ़ी पुराना। सो वेलकम टू दी अबैंडन्ड पोर्टुगीज़ चर्च। थोड़ी देर पहले हम वहाँ पर थे उस फोर्ट पर, और वहाँ से यही वाला चर्च दिख रहा था जिसका टॉम्ब इधर कहीं ऊपर होगा। पूरा खंडर है ये, लेकिन फिर भी अंदर चल के देखते हैं कि क्या क्या दिखता है। और ये बंदर कुछ सोच रहा है। काफ़ी अच्छी टाइल्स है जो पीस पीस में है, और ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कभी आग लगी थी, पूरा ब्लैक हो गया है। आग नहीं लगी थी क्योंकि ये लकड़ी का है, अगर आग लगती तो ये सब जल जाता। डेथ बॉडी। और हमको लगता है कि उस टाइम पे जब लोग मर जाते थे, इसी जगह पर रख कर उनका जो लास्ट राइट होती है वो सब किया जाता रहा होगा। और हर जगह बंदर बैठे हैं। ऊपर की सीलिंग बड़ी अच्छी लग रही है, डर लग रहा है।
तो इस तरह के बेड हमको बहुत सारे दिख रहे हैं। अजीब ही डिज़ाइन है और मोस्टली ये लकड़ी के कुछ स्ट्रक्चर हैं। अब तो यहाँ से जल्दी निकलने का मन कर रहा है, लेकिन उससे पहले ये सीन देखो। अब हमको इसके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा कि पोर्टुगीज़ का चर्च और इंग्लिश पीपल जो होते हैं उनके चर्च में क्या फ़र्क होता है, कैसे प्रेयर होती है। वो लंबा टॉपिक है। बाकी हम थोड़ा और आगे चल के देखते हैं। इधर भी कुछ रोशनी दिख रही है। यहाँ पर तो बिल्कुल ही अंधेरा है। और ये एक तरह का किचन लग रहा है, किचन का पार्टन है जहाँ पर खाना वाना पकता होगा। चर्च में किचन। खैर आगे बढ़ते हैं। और ये टॉयलेट है। अभी टाइल तो हमको नए ज़माने की लग रही है, बाकी पुराना और यहाँ पर क्या हो सकता है। ये पता नहीं कैसी रस्सी टंगी हुई है। तो हम इस चर्च के एंड में आ चुके हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा नज़ारा है और बंदर हर तरफ है। यहाँ पर कुछ पोल है, जिस टाइम पर पोर्टुगीज़ लोग रहते होंगे फ्लैग व्लैग लगाते होंगे। अब चलो वापस चलते हैं। इससे पहले कि ओह, तो यहाँ पर कैसा अजीब सा डिज़ाइन है, छड़ निकली हुई है, सरिया। तो अब इस जगह से हम निकल रहे हैं क्योंकि हमको थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर बंद। हमें जाना है अभी वापस रूम पर। लास्ट प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, क्योंकि आज मेरी बस है जाने वाली, इसीलिए तैयारी करते हैं। और इसकी चाल देखो, क्या मटक मटक के चल रहा है। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर बंद। Thanks for watching this video. I hope you like this video. If you like this video, please hit the like button. You will comment also. You can share this video and please don't forget to subscribe my channel. Anjana Musafir. See you in the next video. Till then, goodbye. और हाँ, पानी पीते रहना क्योंकि जल ही जीवन है।